नृत्य से टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके जितने भी आने वाले दिनों में एसएससी एमटीएस का जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। आपको सारे क्वेश्चन लास्ट में याद हो चुके होंगे। तो बिना समय गए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो त्यौहार से मैं कराऊंगा। सबसे पहले आपको 25 क्वेश्चन, उसके बाद 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको लोक नृत्य से। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्त त्यौहार का हमारा जो क्वेश्चन है दशहरा एक प्रसिद्ध त्यौहार जिसकी शुरुआत हुई कहाँ हुई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दशहरे की शुरुआत हुई थी नेपाल में। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हो, दशहरा या दसाईं नेपाल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह नेपाल का सबसे बड़ा हिंदू त्यौहार है जिसकी शुरुआत नवरात्र के पहले दिन से होती है। 15 दिवसीय इस त्यौहार के दौरान 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला दोस्तों दे रखा है कि दसाईं। ठीक है, दसाईं का सबसे भव्य त्यौहार है कहाँ का है, तो इसका होगा नेपाल। ठीक है, इसको हम क्या क्या बोल सकते, देखो दशहरा या दसाईं। ठीक है, दोनों आपके एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे करके, दशहरा या दसाईं, या दशहरा भी बोल सकते हैं, दसाईं भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर दसाईं भी पूछता है तब भी आपको नेपाल ही लगाना है क्योंकि दोनों एक ही त्यौहार है। ठीक है, अगला दे रखा है दसाईं सबसे लंबा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है कहाँ का है, तो नेपाल का है। ठीक है, देख सकते हो कितने बार, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। आगे दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, इसका आंसर होगा आपका, इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर की शुरुआत में मेघालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र चेरी उत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, कौन सा पर्व है, तो दिवाली मनाई जाती है। तो भारत में दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ये भारत में सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दिवाली दीपों का त्यौहार है जो आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश का विजय को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविल्लुकु उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो काली पूजा। अमावस्या के दिन काली पूजा मनाई जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है काली पूजा, महानिसा पूजा, श्यामा पूजा पूर्वी भारत मुख्यतः पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और असम में प्रचलित है। ये एक हिंदू पर्व है। हिंदू देवी काली को समर्पित ये पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन संपूर्ण भारत में दीपावली का पर्व और लक्ष्मी पूजा मनाई जाती है। ठीक है, आगे देख सकते हो दे रखा है देवी दीपावली। ठीक है, अगला क्या है, देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है, देव दीपावली। तो इसका आंसर हो रहा होगा देव दीपावली नामक त्यौहार इसमें से किस शहर में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो रहा होगा वाराणसी। कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, देव दीपावली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में। देख सकते हो दे रखा है कि देव दीपावली नामक त्यौहार वाराणसी में मनाया जाता है। रोशनी का त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ठीक है, तो देव दीपावली नामक त्यौहार वाराणसी में मनाया जाता है। रोशनी का त्यौहार है। त्यौहार हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखते चलिए, आपको सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो रहा होगा बड़ेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर में आयोजित होता है। आदिवासियों का कुंभ नाम से प्रसिद्ध बड़ेश्वर मेला भील जनजातियों का सबसे बड़ा मेला है जो माघ माह का पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले में सोम और माही नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। ये मेला भगवान शिव का समर्पित है। ठीक है, अगला दे रखा है हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, किस महीने में किया जाता है, तो फरवरी में किया जाता है। ठीक है, अगला दे रखा है कि मौलिद निम्नलिखित में से किस त्यौहार का दूसरा नाम है, तो इसका आंसर हो रहा होगा मिलाद उन नबी। ठीक है, मिलाद उन नबी। अगला दे रखा है हमारा क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्यतः त्यौहार है, कौन सा राज्य है, चपचारकूट। कौन सा है, चपचारकूट मिजोरम राज्य का। अगला दे रखा है प्रत्येक वर्ष मार्च माह में किस राज्य में चपचारकूट मनाया जाता है। ठीक है, चपचारकूट त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो रहा होगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। अगला दे रखा है चपचारकूट किस राज्य का त्यौहार है, चपचारकूट किसका राज्य का त्यौहार है, तो मिजोरम। अभी बताया मैंने, देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। चपचारकूट किस राज्य का त्यौहार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगला दे रखा है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करते हैं करके पोला त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बैल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बैल की पूजा करके त्यौहार मनाते हैं। कौन सा त्यौहार मनाते हैं, पोला त्यौहार मनाते हैं। ठीक है,
तो भारत के महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में पोला त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में पोला त्यौहार मनाया जाता है। इसमें किसानों द्वारा अपने मवेशियों, विशेषकर बैलों की पूजा की जाती है। त्यौहार भादो माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है त्यौहार? भादो माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा आज का, ईसाई समुदाय द्वारा, ठीक है, ईसाई समुदाय जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो रहा होगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ये उत्सव ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है, शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? शहीदी सभा, तो इसका आंसर होगा पंजाब। ठीक है, शहीदी सभा त्यौहार सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब पंजाब में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक त्यौहार है, जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहीदी दिवस की स्मृति से 26 से 28 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस महीने में भारत में जंगलों का त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, जंगलों का त्यौहार तो कब मनाया जाता है? जुलाई में। भारत में वन महोत्सव 1950 में के मुंशी लाल मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह महोत्सव प्रतिवर्ष जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह 1 से 7 के बीच मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? कितने दिन तक मनाया जाता है? 10 दिनों तक। ओणम केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार है, जो विशेषकर मलयाली समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। फसल के मौसम का शुरुआत, राजा महाबली की घर वापसी तथा भगवान विष्णु के वामन अवतार के प्रकार होने का प्रतीक है। इसे मलयाली हिंदुओं का नव वर्ष भी माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, अगला दे रखा है, भारत में पीर बुधान का मेला किस वर्ष कहाँ लगता है? ठीक है, प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो इसका आंसर हो रहा होगा मध्य प्रदेश में लगता है। तो यहाँ पे देखते तो पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी के सुनवारा में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन अगस्त सितंबर के माह में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रति वर्ष किस महीने मनाया जाता है? इसका आंसर हो रहा होगा क्या? जनवरी में मनाया जाता है। तो लोहड़ी पूर्व भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। पंजाब में लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। दक्षिण भारत में लोहड़ी की पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में लोहड़ी को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जैसे तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जलीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक है, क्या है? तो एक सांडों को काबू करने का त्यौहार है। क्या है? सांडों को काबू करने का त्यौहार। यहाँ पे सांडों को काबू में किया जाता है। ठीक है, अगला देखा, जलीकट्टू सांडों को काबू करने का त्यौहार है, जिसे तमिलनाडु में प्रतिवर्ष पोंगल के अवसर पर मनाया जाता है। पोंगल के अवसर पर मनाया जाता है, अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह तमिलनाडु का लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी एवं हिंसक खेल है। इसे किसान समुदाय के लिए अपनी शुद्ध नस्ल के सांडों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखा, निम्न में से कौन जनजाति केल पोलुद, ठीक है, त्यौहार मनाती है? तो इसका होगा कोडव। कौन होगा? कोडव। देख रहे, केल पोलुद कर्नाटक के कुर्ग जिले में कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। कोडवा एक योद्धा जनजाति है। इस त्यौहार में कोडवा लोग अपने हथियारों की पूजा करते हैं। इसे हथियारों और फसल के त्यौहार के रूप में माना जाता है। ये त्यौहार सितंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? सितंबर महीने में। अगला देखा, हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार किस दिन मनाते हैं? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्यौहार कब मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। देख सकते हो, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली त्यौहार को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत प्रहलादपुरी मंदिर से हुई थी। ठीक है, इस मंदिर का नाम भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के नाम पर रखा गया है। यह भगवान नरसिंह को समर्पित है। ठीक है, किसको? भगवान नरसिंह को। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है, कुर्ग कोडवा समुदाय त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है। तो इसका होगा कैलपोत। ठीक है, क्या होगा? सितंबर के पहले सप्ताह में वार्षिक कोडवा या कुर्गी उत्सव कैलपोत के दौरान हथियारों की पूजा की जाती है, जो कृषि समुदाय के लिए कठिनाइयों के अंत का प्रतीक है। यह एक बार धान की रोपाई हो जाने के बाद मनाया जाता है। उत्सव के दौरान उनके द्वारा की गई सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए शस्त्रों की सफाई और पूजा करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन जो थे मैंने यहाँ पे आपको त्यौहार से रिलेटेड और उत्सव से रिलेटेड मैंने करा दिए। ठीक है, त्यौहार उत्सव से रिलेटेड आपको मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट में आपको 25 अब कराने वाला हूँ लोक नृत्य।
तो बने रहिए। चलिए, नृत्य किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो रहा होगा असम से। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं किसी राज्यों के। तो यहाँ पे देख सकते हो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है। ठीक है, केरल का है मोहिनीअट्टम, बिहार का है विदेशिया, उड़ीसा का है ओडिसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 और आपको शास्त्रीय नृत्य याद करा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है वो देखा है 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में निम्नलिखित में से किस पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है। तो किसका है, सुरेंद्र नाथ जेना। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में सुरेंद्र नाथ जेना पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो दे रखा है हमारा आज का, वो दे रखा है भारतीय नृत्य रूपों का उद्धरण निम्न में से किस में मिलता है, किस में मिलता है, तो इसका होगा नाट्य शास्त्र में। किस में मिलता है, नाट्य शास्त्र में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कौन सा शब्द जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित, इसका आंसर होगा तिलाना। ठीक है, कौन सा, तिलाना। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है माया मता। माया मता राज्य के कलाई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य का कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है माया मता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साथ साथ में आपको कुछ याद करा देता हूँ। सबसे पहले दे रखा है कथक। कथक का क्या होगा, उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी, मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुरी से आप इसको मणिपुर याद कर सकते हो। ओडिसी से ओडिशा याद कर सकते हो। ठीक है, सत्रिया शास्त्रीय असम। अभी मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन कराया था यही कराया था, सत्रिया या सत्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन दे रखा है कि लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। लाहो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो रहा होगा मेघालय से संबंधित है। लाहो मेघालय, लाहो मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार का जाट जटिन लोक नृत्य है, जाट जटिन। ठीक है, हरियाणा का झूमर। ठीक है, मेघालय का लाहो या बांग्ला। ठीक है, लाहो या बांग्ला मेघालय का। उत्तर प्रदेश का रासलीला लोक नृत्य या कजरी। ठीक है, कजरी या रासलीला उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है कि निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का पारंपरिक बास नृत्य है। ठीक है, इसका होगा चेराव। ठीक है, चेराव नृत्य मिजोरम का बास नृत्य है क्योंकि इसको करते समय बास का उपयोग किया जाता है। नृत्य वहाँ के लगभग सभी समारोहों में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ नृत्य शैलियाँ। ठीक है, कुछ राज्यों की। तो कर्नाटक का है यक्षगान। ठीक है, कर्नाटक का क्या है, यक्षगान। पंजाब का है भांगड़ा झूमर। ठीक है, गुजरात का है गरबा डांडिया। मणिपुर का है जोगई मणिपुरी। ठीक है, अभी बताया मणिपुर से मणिपुर आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोक रंगमंच से जुड़ा हुआ है। यक्षगान कौन सा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला दे रखा है, इसमें आपको मैं कुछ और याद करा देता हूँ। तो तेलंगाना का से याद कर लेते हैं। तो तेलंगाना बोनालू पेरानी ठंडावम। ठीक है, बोनालू पेरानी ठंडावम। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी है। ठीक है, कुचिपुड़ी आपको याद होगा, मैंने पहले भी कराया हुआ है। कुम्मी है, सिद्धि है। ठीक है, केरल का क्या है, कथकली है। केरल का क्या है, कथकली है। ओट्टम है, थुलाल है। ठीक है, याद हो गया होगा, केरल का कथकली, ओट्टम, थुलाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आज का, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है मैं वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मिजोरम का क्या दे रखा है, चेराव। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर कराया मिजोरम का चेराव, छैहल्लम, सांवलिया, तेलंगम। ठीक है, अगला दे रखा है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का होगा पाँचों, बाडोछम, सिंग और मयूर। सिंग और मयूर। सिक्किम का मास्क, लूखंगनाटो, चेरी रेचू, गुम्मा, मारूनी। ठीक है, असम का बिहू, बागुरुब्बा, भोर, आजापल्ली। ठीक है, इसको ध्यान से आपको याद करना है। अगला देखा है मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य का क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, चेराव। मैंने अभी ऊपर आपको कराया, चेराव कहा जाता है। उपयुक्त प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन दे रखा है, एक नृत्य जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है, कौन है, तो इसका आंसर होगा कुचिपुड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरागेज नृत्य राज्य के लोक नृत्य में से एक विशेष स्थान रखता है, कहाँ के, कर्नाटक। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक। अगला दे रखा है कि पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की प्रदर्शन कला है, तो महाराष्ट्र की। कहाँ की, महाराष्ट्र की। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है, महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोक नृत्य महाराष्ट्र का।
ठीक है। तो महाराष्ट्र का लावड़ी, ठीक है, नकटा, पोवाड़ा, तमाशा, लेजम, गौरीचा, ठीक है। ध्यान से आपको एक बार और बता देता हूँ, महाराष्ट्र का लावड़ी, नकटा, पोवाड़ा, तमाशा, लेजम, गौरीचा। गुजरात का है गरबा, ठीक है, सबको याद होगा। डंडिया याद होगा। टिप्पानी, इसको याद कर सकते हो आप, टिप्पानी। पड़िहारी, ठीक है, पड़िहारी, टिप्पानी, डंडिया, गरबा। डंडिया गरबा तो आप सबको याद ही होगा वैसे भी, ठीक है। इसमें और दो आपको और याद कर लेना है कि टिप्पानी, पड़िहारी। राजस्थान का जो है झूमर है, ठीक है, झूमर याद होगा आपको। गणगौर, नेजा, ठीक है। केरल का कथकली, ओट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक है। ओट्टम, मोहिनीअट्टम देख सकते हैं एक जैसे है, ओट्टम, मोहिनीअट्टम, तो केरल का ही है। और कथकली केरल, ठीक है, क से कथकली, क से केरल, इसको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है लक्ष्मी नारायण शास्त्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो किससे है? कुचिपुड़ी से। किससे है? कुचिपुड़ी से। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा है गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? किस राज्य की है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल की। किस राज्य की? गंभीरा, थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पे दोस्तों और मैं कुछ बता देता हूँ कि गंभीरा, थाली और जात्रा पश्चिम बंगाल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं। यहाँ पे पंजाब का क्या होगा? भांगड़ा, गिद्दा, धमाली, ठीक है। पंजाब का क्या है? भांगड़ा, गिद्दा, धमाली। भांगड़ा आपको याद ही होगा, गिद्दा, धमाली याद कर लो। तमिलनाडु का है कोल्टम, कावड़ी, कुमी। उत्तर प्रदेश का है झूला, कजरी, रासलीला। कजरी, रासलीला मैंने ऊपर याद कराया, झूला एक और इसमें जोड़ लो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात से। घेरिया किससे संबंधित है? तो गुजरात से। तो यहाँ पे देख लेते हैं और हम कुछ राज्यों के। तो गुजरात में घेरिया, गरबा मैंने अभी याद कराया आपको, पड़िहारी भी याद कराया, टिप्पाड़ी, ठीक है, इन सबको याद रखना है। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, धमान, एक और जोड़ लो इसमें, धमान, ठीक है, भांगड़ा, गिद्दा, धमान। हरियाणा का मंजीरा, फाग, छड़ी। महाराष्ट्र का लावड़ी, गौरीचा, पोवाड़ा, ठीक है। तो ये हमारे सभी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा दिए, 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गए होंगे और यहाँ पे ज़्यादातर राज्यों के कवर हो चुके हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो एक बार और रिपीट कर सकते हो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अब यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो गारंटी के साथ है कि आपको ज़रूर सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे। एक बार और अच्छे से आप वीडियो देख लोगे तो और भी आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप बता सकते हो कि भैया और भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हूँ मैं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि और भी ऐसी वीडियो लाने के लिए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।